महाकाव्य श्री रामायण कथा अंजलि अरोड़ा। सो हेलो गाइस, थंबनेल आपने देखा, सोची समझी साजिश। पहले तो आप देखो कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये लाइट वगैरह थोड़ी, जो पिछले जो वीडियो मैंने बनाया उससे थोड़ा अलग आपको दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि रिंग लाइट लगा दी स्पेशली इसी दिन के लिए। तो मैं यार मतलब तैयारी की थी कि जिस दिन ये आएगा उसी दिन ये लगा के मैं वीडियो बनाऊंगा। इसी दिन के लिए तो खरीदा मैंने। पूरी सोची समझी साजिश लग रही है मुझे ये। अंजलि अरोड़ा आ रही हैं एज ए माता सीता, और उनकी मूवी आ रही है महाकाव्य की कथा, महाकाव्य श्री रामायण कथा। कल इसका ट्रेलर आया है, करीब 2 लाख से ऊपर लोगों ने देख लिया इसको है, और सॉरी 20 लाख से ऊपर लोगों ने देख लिया है। और जब से ही आया है तब से चारों तरफ इसी की बातें हो रही है। एक तो यार रामायण जो कि इतनी पुरानी कथा है, हमारी संस्कृति से, हमारी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं, और ऑलरेडी रामानंद सागर जी ने उसका एक स्केल बनाया हुआ है और लोग उसको पसंद भी करते थे। कोरोना में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला सीरियल था उस टाइम पे। उसके बाद बहुत सारे सीरियल आए इसको लेके, इस बेस पे बने रामायण कथा को लेके। फिर मूवीज़ भी बहुत सारे हैं। अभी आदि पुरुष जो आया था उसका हाल आपने देखा ही क्या हुआ। इतनी बड़ी स्टार कास्ट, इतना बजट होने के बावजूद मूवी चल नहीं पाई क्योंकि सही तरीके से बन नहीं पाई थी। लोगों ने बहुत ट्रोल किया, बहुत बातें की। फिर नमित मल्होत्रा ने जब अनाउंस किया कि वो रामायण बनाने जा रहे हैं, रणबीर कपूर एज राम हमें देखने को मिलेंगे, साई पल्लवी एज सीता देखने को मिलेंगे, रावण के रूप में यश देखने को मिलेंगे। ट्रेलर आया, ट्रेलर आने के बाद भी बहुत सारी आलोचनाएं हो रही है वीएफएक्स को लेके, बजट को लेके, सब कुछ लेके। और जब अंजलि अरोड़ा की ये महाकाव्य श्री रामायण कथा का अनाउंसमेंट हुआ था, आई थिंक 2024 में हुआ था, मई और सितंबर के आसपास, तो मेरे दिमाग में था भी और शायद मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है जहां तक मैं गलत नहीं हूं। लेकिन इतना सीरियस नहीं था कि यार इतना ये हो जाएगा। और धन्य है प्रोड्यूसर साहब प्रकाश मोहबिया और डायरेक्टर जो है अभिषेक सिंह, इन दोनों लोग को दिल से धन्यवाद कि भाई क्या साजिश आपने एकदम रची हुई है। मुझे तो पूरी साजिश लग रही है, साजिश ही है। मतलब आप रामायण को मजाक बना दो, बना ही दिया आपने। आप अंजलि अरोड़ा को लेके आ रहे हो। कल से जब से इसका ट्रेलर आया है, अंजलि अरोड़ा टॉक ऑफ द टाउन हो चुकी हैं। और मुझे तो ट्रेलर आने के बाद इतना कुछ मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, लोग कह रहे हैं भाई पूरी कास्ट के खिलाफ एफआईआर कर दो, प्रोड्यूसर हो गए, डायरेक्टर हो गए, उनके खिलाफ एफआईआर कर दो, इस मूवी को रिलीज ना होने दो। सितंबर में मूवी रिलीज होने वाली है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर जो प्रोड्यूसर साहब है, डायरेक्टर साहब है, अभिषेक सिंह जो हैं, ये बालिका वधू जैसे सीरियल को डायरेक्ट कर चुके हैं, इनको अंजलि अरोड़ा में दिख कैसे गई माता सीता? कहाँ से, कौन से दूरबीन से देख रहे थे? कहाँ से देख रहे थे? इस कौन से दूरबीन से देख रहे थे सर आप? क्या आपने देख लिया अंजलि अरोड़ा में? और अंजलि अरोड़ा ने एक्टिंग में क्या ऐसा तुर्रम खा कर दिया या क्या ऐसा अचीव कर लिया कि आप उन्हें कास्ट कर रहे हो? कच्चा बादाम से फेमस हो गई, रियलिटी शो में ही लॉकअप जैसे। उसके बाद बैंकॉक में जाके वो पब में डांस करने लगी। उन्होंने अचीव किया है अपने टैलेंट जो उनका जितना है उनके पास, उससे अचीव किया है लाइफ में। जो भी अचीव किया, घर बनवा लिया, बहुत सारी चीजें करी। लेकिन आपको क्या ही दिखा उनके अंदर कि आपने अंजलि अरोड़ा को एज माता सीता साइन कर लिया। मैं अदर कास्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात करने लायक है क्योंकि वो तो ठीक है, चलो काम है तो करेंगे ही। लेकिन वीएफएक्स इसका देख लो, इसका मतलब डायलॉग डिलीवरी रख लो अंजलि अरोड़ा की, कहीं से लग ही नहीं रही है माता सीता। कहाँ से लग रही है भाई? क्या मजाक आप लोग कर रहे हो? क्यों ही कर रहे हो? और मैं इतना बता दूं कि ये पूरी साजिश इसलिए है कि इन्होंने सोचा यार रामायण को बनाते हैं, अंजलि अरोड़ा को लेते हैं, एक थोड़ा सा बवाल होगा, क्यूरोसिटी में लोग देखने के लिए सिर्फ आ जाएंगे कि कितना इसका कैसा अंजलि अरोड़ा ने कैसी एक्टिंग की है, मूवी कैसी बनाई है, कैसे डायरेक्ट की है। और बजट आप गूगल पे सर्च मार लो, कहीं भी रिसर्च कर लो, इसका बजट कहीं आपको मूवी का दिखेगा नहीं, कहीं भी नहीं दिखेगा। ना ही अंजलि अरोड़ा की फीस के बारे में कहीं लिखा हुआ है। इन्होंने पूरा एकदम कहीं कुछ डिटेल दी ही नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है 25-50 करोड़ की मूवी ये बनी होगी, और हंसते खेलते ये 25 करोड़ तो ऐसे ही निकाल ले जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि लोग ट्रोलिंग में केवल जाके देख लेंगे, गाली देने के लिए लोग जाके देखेंगे भाई बनाया कैसा, कैसे प्रेजेंट किया इसको है। तो मुझे तो यार ये पूरी साजिश ही लग रही है अंजलि अरोड़ा को जो लेके रामायण बना रहे हैं, और ये बिल्कुल ही गलत है। पहले कि आपको तो ऐसी किसी कथा को या कोई भी ऐसी चीज़ों जो हमारी संस्कृति से जुड़ी है, खासकर रामायण जो है, जहाँ नमित मल्होत्रा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतना सीरियसली लेके इस टॉपिक को, इस कहानी को हमारे सामने लाने वाले हैं, और अब इसको टाइम रिलीज होने में, वहीं आप ऐसे ही लेके चले आ रहे हो। और क्या सोच के, किस माइंडसेट से लेके आ रहे हो। और
गालियां पढ़नी तो लाजमी है, पढ़ेंगी ही पढ़ेंगी। आप ऐसा कुछ मतलब कंपटीशन देने आ रहे हो क्या आप रामायण को? आप ये सोचो कि आदि पुरुष जैसी मूवी जो है उसको इतना कुछ सुनने को मिला, उनकी स्टार कास्ट को सुनने को मिला, प्रोड्यूसर को सुनने को मिला, इवन डायरेक्टर को सुनने को मिला। उसके बहुत बाद नमित मल्होत्रा जब इस फिल्म का अनाउंसमेंट उन्होंने किया था उनको भी बहुत कुछ सुनने को मिला, लेकिन जिस तरीके से वो दर बदर हमारे सामने टीजर लेके आए, फिर टीजर ट्रेलर लेके आए, फिर जो भी प्रमोशन उन्होंने किया उस प्रमोशन के दौरान रामायण को लेकर काफ़ी बातें उन्होंने की, उसके बाद भी जनता ट्रोल ही कर रही है उस चीज़ को है। ऊपर से आप ये लेके आ गए महाकाव्य श्री रामायण कथा अंजलि अरोड़ा। क्या ही दिखाना चाह रहे हो, क्यों दिखाना चाह रहे हो? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये फुल प्लान किया हुआ है एकदम, ये कि भाई अंजलि अरोड़ा को लिया जाए कास्टिंग में, दुनिया में बवाल होगा और लोग इसको देखने आएंगे। क्यों? क्योंकि अंजलि अरोड़ा है, सिर्फ इसलिए, कैसी एक्टिंग की है इसलिए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आपका क्या कहना है इसको लेके प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और वीडियो मेरा पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।